स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट जीके का जो वीक है 2 जनवरी से लेकर 8 जनवरी 2023 तक। तो दोस्तों इस बार थोड़ा सा ये अलग है कि आपको सबसे पहले विश्व में जो भी घटनाक्रम घटे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में भारत की समसामयिकी के बारे में बात करेंगे और आखिर में राजस्थान के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले विश्व से संबंधित जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये बिंदु तैयार किए गए हैं। तो पहला जो हमारा बिंदु है, केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी जो हैं वो अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता रहे हैं और ये जो हाल ही में नैन्सी पेलोसी जो प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे उनकी जगह लेंगे। और कांग्रेस, अमेरिका की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। अमेरिकी पार्लियामेंट, अमेरिकी पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं। एक प्रतिनिधि सदन जिसमें कुल 435 सदस्य होते हैं और एक जो उच्च सदन होता है सीनेट, उसमें कुल 100 सदस्य हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य से 2 सदस्य आते हैं। तो इस प्रकार से उस सदन में 100 सदस्य हैं। वहाँ पे जो शासन व्यवस्था है दोस्तों वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। और अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन हैं। और अगर बात करें अमेरिका में तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पद हैं वो राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का होता है और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पद हैं वो स्पीकर का पद हैं। और उसी पद पे केविन मैकार्थी अभी काबिज हुए हैं। और अमेरिका में 2 राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। और अमेरिका में जो शासन व्यवस्था है दोस्तों वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अगला बिंदु, अमेरिका ने जीता यूनाइटेड कप। टेनिस से संबंधित ये हैं और पहली बार इसका थोड़ा सा ये अलग था कि इन्होंने स्त्री और पुरुष दोनों वर्गों को मिश्रित टीम इवेंट इन्होंने करवाया और इन्होंने फाइनल में जो है इटली को 4-0 से हराया है। यानी यूनाइटेड कप किसने जीता? अमेरिका ने। नेक्स्ट है मनप्रीत मोनिका सिंह। ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं और ये हाल ही में अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनी है। यानी सिख समुदाय से बनने वाली पहली महिला हैं जो जज बनी है अमेरिका में। और इनकी जो नियुक्ति है वो टेक्सास राज्य के हैरिस काउंटी में ये सिविल जज के पद पे कार्य करेगी। नेक्स्ट हैं के सुरेंद्रन के पटेल। ये मूल रूप से केरल के हैं और बचपन में इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और ये भी अमेरिकी नागरिक हैं। ये भी यूएसए के टेक्सास राज्य में जो हैं इन्हें भी जिला जज बनाया गया है। यानी 2 भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वो अमेरिका में जज के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगले जो बिंदु है हमारे, अब हम भारत से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर निर्णय सुनाया। काफ़ी लंबे समय से काफ़ी रिट लगी कि जो नोटबंदी में जो प्रक्रिया अपनाई गई कि वो सही थी, वैध थी या नहीं थी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है 5 जजों की एक पीठ बिठाई थी। तो उन्होंने 5 जजों ने मिलकर एक निर्णय दिया है 4-1 के बहुमत से। क्या निर्णय दिया कि जो नोटबंदी है वो वैध थी। और आरबीआई की धारा 26(2) के तहत दी गई शक्तियों के आधार पर किसी भी नोट की सभी सीरीज को प्रतिबंधित किया जा सकता है। और इस प्रकार किसी प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसे विमुद्रीकरण के नाम से जाना जाता है, डिमोनेटाइजेशन। और 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के जो नोट थे वो चलन से बाहर कर दिए गए हैं। अगला बिंदु है चेतन शर्मा। ये बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष दोबारा बनाए गए हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था कि अभी T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ था, उसमें भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उसके तुरंत बाद पूरी की पूरी जो आयोजन समिति थी उसको बर्खास्त कर दिया था। हालांकि उस समय भी इस समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा ही थे, लेकिन दोबारा उस समिति को बनाया गया और दोबारा से इन्हें ही अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है। नेक्स्ट बिंदु है 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत इंदौर में मध्य प्रदेश में हो चुकी है।
और प्रवासी भारतीय दिवस जो हैं वो 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। क्यों मनाते हैं 9 जनवरी को, इसके पीछे ऐतिहासिक घटनाक्रम है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के लिए सदैव सदैव के लिए जो है वो भारत लौटे थे, और इसी दिवस को यादगार बनाने के लिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसमें इस बार जो हैं वो 66 देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, और इसका पहली बार जो आयोजन है वो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसको शुरू किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रवासी भारतीय समुदाय की समता, उनकी विशेषता और उपलब्धियों को दुनिया के सामने लाना है। नेक्स्ट है, अब हम जो बात करेंगे इस सप्ताह की राजस्थान में घटने वाली समस्त घटनाक्रम के ऊपर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके ऊपर। सामाजिक प्रगति सूचकांक, इसमें राजस्थान देश में 30वें स्थान पर रहा। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में राजस्थान कौन से नंबर पे था? 30वें। ये जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों का एक तरीके से समेकित मूल्यांकन है, और उन सब में यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इस प्रकार से 36 में से राजस्थान का स्थान 30वां है। राजस्थान को जो कुल अंक हैं वो 50.69 प्राप्त हुए। इसमें जो पहला स्थान है वो पुदुचेरी को प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान लक्षद्वीप को और तीसरा गोवा को। इसमें मुख्य रूप से 3 पैरामीटर्स रखे गए हैं: मूलभूत आवश्यकता, बेहतर जीवन शैली और अवसर की स्थिति। राजस्थान जो है केवल स्वास्थ्य और वेलनेस के क्षेत्र में देश में अव्वल रहा है। इसमें स्वास्थ्य और वेलनेस के क्षेत्र में जो है 73.74 अंक राजस्थान को मिले हैं। यह जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव ने तैयार की है, और इसमें राजस्थान को 30वां स्थान मिला है। अगला बिंदु है, राजस्थान प्लास्टिक मिश्रित सड़कें बनाने में चौथे स्थान पर। एक्चुअली में जो कूड़ा कचरा होता है, प्लास्टिक अपशिष्ट जो होता है, उनसे सड़क बनाने की एक नई जो चीज़ें अभी चल रही हैं उससे सड़क बनाई जा रही है। तो उसमें राजस्थान चौथे स्थान पर है। यानी किस राज्य ने सर्वाधिक या अधिक किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, तो राजस्थान उसमें चौथे स्थान पे। सबसे ज़्यादा जो सड़क बनाई है वो कर्नाटक ने बनाई है, 440 किलोमीटर लंबी सड़क बना चुके हैं प्लास्टिक अपशिष्ट से। राजस्थान में कितनी बनी है? 194.12 किलोमीटर। ये जो जानकारी है केंद्रीय परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी ने दी है। तो चौथे स्थान पे हैं, और सबसे अधिक सड़कें बनी हैं कर्नाटक में। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन हुआ है राजस्थान में, और इसका समापन, इसका जो टोटल आयोजन है वो 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच रखा गया है। इसका उद्घाटन हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया था 4 जनवरी को, और इसका समापन 10 जनवरी को होगा। इसका जो आयोजन स्थल है वो नीमली ब्राह्मणन, ये गांव है, रोहट पाली जिले में है, और रोहट के पास में एक रिको क्षेत्र है, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। और इसमें लगभग देश विदेश के लगभग 35,000 से अधिक जो सहभागी स्काउट्स हैं उन्होंने भाग लिया। राजस्थान में इसका जो आयोजन है लगभग 67 साल के बाद इसका जम्बूरी का आयोजन किया गया है, और इस दौरान जो भारतीय वायुसेना है उन्होंने एक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया, सूर्य किरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि जम्बूरी का आयोजन कहाँ हुआ, और इसकी आयोजन तिथि पूछी जा सकती है, और वायुसेना द्वारा कौन सा कार्यक्रम का आयोजन या प्रदर्शन किया गया। तो सूर्य किरण कार्यक्रम का प्रदर्शन वायुसेना द्वारा जो उद्घाटन हुआ था उस दिन किया गया था। और इस कार्यक्रम के दौरान हमारे उद्घाटन के समय राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत भी उपस्थित थे, और भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल जैन हैं, और राजस्थान के स्काउट गाइड मुख्य आयुक्त श्रीमान निरंजन आर्य हैं। नेक्स्ट है शिवा चौहान। ये उदयपुर की बेटी हैं और भारतीय सेना में अभी तैनात हैं।
इन्हें हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली ये पहली महिला सैन्य अधिकारी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? शिवा चौहान। ये फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन भी हैं और सियाचिन हमारा एक हिमालय की पहाड़ियों में स्थित युद्ध स्थल है। नेक्स्ट हैं पत्रिका समूह के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार। इनकी घोषणा भी दिसंबर के पहले सप्ताह में हुई है और पुरस्कार भी दे दिए गए हैं। तो सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में जो प्रथम स्थान कहानी वर्ग, दो कैटेगरी में दिया गया, कहानी और कविता। तो कहानी वर्ग में अगर बात करें तो जोधपुर के रविदत्त मोहता हैं, इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया है कहानी के लिए और इनकी जो कहानी है वो है गुमशुदा। ये कहानी का नाम गुमशुदा। और द्वितीय जो पुरस्कार हैं वो जोधपुर की ही शालिनी गोयल हैं, उनकी जो कहानी है मिठाई। तो इन दोनों को कहानी वर्ग में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। बात करें कविता कैटेगरी से तो प्रथम जो पुरस्कार हैं दिनेश विजयवर्गीय, ये बूंदी के हैं और इनकी जो कविता है 80 के पार बुजुर्ग, 80 के पार बुजुर्ग, ये इनकी कविता है। और द्वितीय जो पुरस्कार हैं संजीव ठाकुर, ये छत्तीसगढ़ के हैं, इनकी जो कविता है स्त्रियां नदियां होती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछे जा सकते हैं कि 80 के पार बुजुर्ग के लेखक कौन हैं, इस प्रकार से ऐसे सवाल बनते हैं। ये जो पुरस्कार हैं इन पुरस्कारों की शुरुआत सन 1992 में पंडित जाबरमल शर्मा की स्मृति में शुरू किए गए थे। अगला बिंदु है तहजीब जोधपुर की ओर से वर्ष 2022 का राज्य स्तरीय साहित्यिक एडी राही अवार्ड जो हैं उदयपुर की सरवत खान हैं उनको दिया गया है। उनके जो उपन्यास हैं कड़वे करेले, इसके लिए दिया गया है। कड़वे करेले, इसके लेखक सरवत खान हैं, ये उदयपुर की हैं और इनको तहजीब जोधपुर की ओर से पुरस्कार दिया गया है, राज्य स्तरीय दिया जाता है। उर्दू की लेखिका हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम। ये एक तरीके से ऋण प्रदान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है कोटा में। इसका जो आयोजन तिथि है वो 8 जनवरी 2023 को रखा गया इसका आयोजन। और इसमें किसको लाभार्थी कौन थे, मतलब किसको फ़ायदा मिला? तो सब्जी, फल, फूल, चाय, नाश्ता आदि जो बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी गली में जो हाथ थैले चलाते हुए जो सब्जियां वगैरह सब चीज़ें बेचते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, उनसे लेके लघु उद्यमी और स्वयं सहायता समूह, पशुपालक, युवा, उन सबको कुछ कार्य करने हेतु ऋण प्रदान किया गया है। और लगभग इसके जो लाभार्थियों की संख्या बताई गई है 33,834 लाभार्थियों को लगभग 1579.56 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। ये जो हैं उस क्षेत्र के सांसद यानी कोटा बूंदी के जो सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं श्रीमान ओम बिरला, जो लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, उनके प्रयासों से हुआ है। और इस दिन हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण उपस्थित रही और उन्होंने अपने हाथों से ये कार्य किया है और इसे अब तक देश का सबसे बड़ा ऋण मेला माना जा रहा है। लास्ट और अंतिम बिंदु है आज का, रक्षा समिति यानी जो संसदीय समिति है हमारी एक रक्षा संबंधी स्थायी समिति, उन्होंने पोखरण रेंज का दौरा किया है। इस समिति का जो अध्यक्ष हैं जुआल ओराम और इनके साथ 22 अन्य सदस्य भी थे। और इस समिति ने रेंज में मौजूदा और नियोजित बुनियादी ढांचे के विकास की भी इन्होंने समीक्षा की है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।